हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। मतलब हम जो ब्रायोफाइट्स हम पढ़ चुके हैं उनका हम कैसे उपयोग करते हैं, हम उनको कैसे यूज करते हैं, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। ये टॉपिक बीएससी एमएससी दोनों में आता है और बहुत डिटेल में इसका क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो इसमें से ऑब्जेक्टिव से काफ़ी बन जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, डायरेक्ट यूजेस और इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल यूजेस। तो डायरेक्ट यूजेस मतलब हमें पता है कि हमने ब्रायोफाइट से ये बना लिया, कुछ फ्यूल बना लिया, मेडिसिन बना ली, ये हमें पता है। लेकिन इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल यूजेस वो होते हैं जो हमें इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाते हैं। हम उनको देख नहीं पाते हमें, लेकिन समझ में आता है कि ब्रायोफाइट्स की वजह से ये हुआ है। जैसे सॉइल कंजर्वेशन करते हैं वो, और पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, पॉल्यूशन को रोकते हैं, वाटर इरोजन को रोकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो हम चलिए देखते हैं डायरेक्ट यूजेस। हम डायरेक्ट यूज करते हैं एज फ्यूल, हॉर्टिकल्चरल यूजेस, हॉर्टिकल्चर में ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह, सजावट वाले पौधों की तरह। मॉस इंडस्ट्री में हाउस कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग्स बनाने में। हाउस होल्ड यूजेस, हाउस होल्ड में क्या क्या यूजेस हैं ये हम देखने वाले हैं आज। फाइबर इंडस्ट्रीज, मेडिसिनल यूजेस और बायोटेक्नोलॉजी में ब्रायोफाइट्स का क्या यूज है। इकोलॉजिकल या एनवायरनमेंटल यूजेस, पायोनियर ऑफ लैंड प्लांट्स मतलब जो लैंड प्लांट्स जो बनना स्टार्ट होते हैं उसमें सबसे पहला प्लांट ब्रायोफाइट। ये पायोनियर्स होते हैं लैंड प्लांट्स के। सॉइल इरोजन और पीट फॉर्मेशन। पीट एक सब्सटेंस होता है जो कि ब्रायोफाइट से बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल कंजर्वेशन, सीड बेड्स, पॉल्यूशन, वाटर इरोजन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इंडिकेटर ऑफ सॉइल पीएच, इंडिकेटर ऑफ एसिड रेन और एक्सपेरिमेंटल बॉटनी। तो ये सारे पहले हमने नाम लिख लिए हैं, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखने वाले हैं डायरेक्ट यूजेस। क्या क्या डायरेक्ट यूज है। तो पहला है ब्रायोफाइट्स एज फ्यूल। Peat is suitable for production of low and intermediate BTU gases as well as hydrogen, ethylene, natural gas, methanol and Fischer-Tropsch gasoline। पीट जो सब्सटेंस होता है जो कि स्फेग्नम मॉस से बनता है वो हेल्पफुल होता है VTU गैसेस में और हाइड्रोजन और इथाइलिन और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में। मेथेनॉल और फिशर गैसोलीन ये सारे इससे प्रोड्यूस होते हैं, इससे बनते हैं, तो जिनको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है ईंधन के तौर पे। पीट मॉसेस आर बेस्ट सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड पीट इज लाइकली टू बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट, मीथेन और इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूचर। जो पीट होता है वो मॉस फ्यूचर में हीट, मीथेन और इलेक्ट्रिसिटी इन सबका एक इम्पोर्टेंट सोर्स होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो ऊपर मेंशन है वो फ्यूल्स बनते हैं। अब हम देखने वाले हैं सेकंड हॉर्टिकल्चरल यूजेस। मतलब जो हम फल सब्जियां इनको उगाते हैं तो इनमें किस तरह से यूज करते हैं। देयर इज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स इन हॉर्टिकल्चर एज सॉइल एडिटिव्स बिकॉज ऑफ देयर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड टू एयर। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको हॉर्टिकल्चर में मतलब खेती करने में यूज किया जाता है एक सॉइल एडिटिव की तरह। मतलब सॉइल में जैसे फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उस तरह से सॉइल एडिटिव, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। पीट इज एन इम्पोर्टेंट सॉइल कंडीशनर एंड इज कॉमनली यूज फॉर एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल पर्पजेज अराउंड द वर्ल्ड। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा पीट यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सॉइल कंडीशनर होता है। मतलब सॉइल को कंडीशन करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें भरपूर रखता है, तो इसलिए यूज किया जाता है। ब्रायोफाइट्स एज ऑर्नामेंटल प्लांट। ब्रायोफाइट्स को ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी यूज किया जाता है। सजावट वाले पौधे जैसे लगाए जाते हैं उनमें ब्रायोफाइट्स भी लगाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स हैव आल्सो बीन यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस क्रॉप्स। ब्रायोफाइट्स ग्रीन हाउस क्रॉप्स में यूज किए जाते हैं। पॉटेड ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड सीडलिंग्स जो पॉट में लगाए जाते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स और सीडलिंग उनमें, एंड गार्डन सॉइल और गार्डन सॉइल में। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मॉस इंडस्ट्री। ब्रायोफाइट्स में जो लास्ट ब्रायोप्सिडा वाले जो मेंबर होते हैं उनको मॉस बोला जाता है। मॉस इंडस्ट्री इन फ्रांस मैन्युफैक्चर मॉस कारपेट्स इन वेरियस साइजेस। मॉस कारपेट्स बनाए जाते हैं
फ्रांस में मॉस इंडस्ट्री में मॉस की हेल्प से दे आर इजी टू फिक्स अलॉन्ग द रोड्स, लॉन्स, प्लेग्राउंड्स एक्सेट्रा। तो जो कि वो फिक्स करने में बहुत आसान होते हैं, रोड्स पे, लॉन्स पे, प्लेग्राउंड्स पे वो कारपेट्स बहुत अच्छे बनते हैं इस मॉस की हेल्प से। इन श्रीलंका ए वाइड रेंज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज कॉयर पॉट्स, कॉयर फाइबर विथ कोकोपीट, moss sticks, hanging wire baskets and basket liners are made using ब्रायोफाइट्स। श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि इको फ्रेंडली होती हैं मॉस की हेल्प से। क्या क्या बनाया जाता है? कॉयर पैड्स, जो कॉयर होता है नारियल का ऊपर का जो छिलका होता है उसकी हेल्प से पॉट्स बनाए जाते हैं, कॉयर फाइबर बनाए जाते हैं, और मॉस स्टिक्स, हैंगिंग वायर, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। टोकरी, बास्केट्स, लाइनर्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं मॉस इंडस्ट्री में। हाउस कंस्ट्रक्शन, घर बनाने में किस तरह से? एट कैपकॉट इन द हिमालयाज विलेजर्स यूज मॉस मैट्स विथ shrubs, grasses and bamboo to make a फर्की, a kind of door placed at the openings of their temporary huts। जो ये जगह है कैपकॉट हिमालयाज में, तो वहाँ के विलेजर्स क्या करते हैं? मैट्स बनाते हैं, मॉस की चटाइयाँ, श्रब्स मतलब बहुत सारी झाड़ियाँ और दूसरी ग्रासेस और बम्बू, बांस की हेल्प से मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं फर्की, जो कि एक तरह का दरवाज़ा होता है जो उनकी टेम्पररी झोपड़ियाँ होती हैं उनकी ओपनिंग पे वो लगाते हैं। तो ये हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज हो गया। हाउस होल्ड यूजेस क्या हैं? द हिमालयंस आल्सो यूज मॉसेज एज इंसेक्ट रिपेलेंट्स व्हेन स्टोरिंग फूड। तो हिमालयंस मॉसेस को इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह भी यूज करते हैं, मतलब इंसेक्ट को भगाने वाला जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उसकी तरह जब वो फूड को स्टोर करते हैं उस जगह पे। लोकल मॉसेस एंड लिवर बर्ड्स आर ड्राइड मेड इनटू अ कोर्स पाउडर दैट इज स्प्रिंकल्ड ओवर ग्रेन्स एंड अदर गुड्स टू बी स्टोर्ड इन कंटेनर्स। और जो लोकल मॉसेस और लिवर बर्ड्स होते हैं उनको सुखा के उनका पाउडर बना के जो अनाज होते हैं उनके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है, मतलब फैलाया जाता है, जिससे कि वो अच्छे से स्टोर रहें, उसमें उनमें कुछ दिक्कत ना हो। अब सेकंड अदर यूजेस हैं एज पैकिंग मटेरियल की तरह। ड्राइड मॉसेस एंड ब्रायोफाइट्स हैव ग्रेट एबिलिटी टू होल्ड वाटर। ड्यू टू दिस एबिलिटी द ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर शिपमेंट ऑफ कट फ्लावर्स, वेजिटेबल, पेरिसेबल फ्रूट्स, पल्प्स, ट्यूबर्स एक्सेट्रा। जो ड्राई मॉस होता है मतलब सूखा मॉस और ब्रायोफाइट्स का, उसमें एबिलिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, मतलब पानी को ज़्यादा देर तक अपने अंदर रखने की। तो इस एबिलिटी की वजह से जो सब्जियां और फल होते हैं जिनको मॉइस्चर की ज़रूरत रहती है उनको इन्हीं में रख के ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पैकिंग मटेरियल की तरह यूज हो गए। एज बेडिंग स्टॉक की तरह। बिकॉज ऑफ ग्रेट एबिलिटी ऑफ होल्डिंग एंड एब्जॉर्बिंग वाटर इट इन नर्सरीज बेड्स आर कवर्ड विद थैलाई ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो नर्सरीज होती हैं जिनमें छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं उनको फिर अलग जगह पे लगाया जाता है, तो वहाँ की जो बेड्स यानी क्यारियाँ होती हैं उनमें ब्रायोफाइट्स के थैलस डाले जाते हैं जिससे वाटर एब्जॉर्ब रहे और होल्ड रहे और जिससे कि वाटर की कमी ना हो। तो बेडिंग स्टॉक की तरह। फाइबर इंडस्ट्रीज नेक्स्ट। फाइबर इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं? मॉसेस आर मिक्सड विद वूल टू मेक द चीप क्लोथ्स। वूल के साथ मॉस को मिक्स किया जाता है जो चीप क्लोथ्स होते हैं उनको बनाने के लिए। दे आर यूज्ड इन डेकोरेशन ऑफ नेट बैग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। जो नेट बैग्स होते हैं उनके डेकोरेशन में यूज किए जाते हैं। यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ डायपर्स टू इम्प्रूव एब्जॉर्बिंग पावर। क्योंकि हमने अभी देखा था कि ब्रायोफाइट्स में और मॉसेस में वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बहुत होती है, तो डायपर्स में यूज किया जाता है इनका, जिससे एब्जॉर्बिंग पावर उसकी इम्प्रूव की जा सके। डायपर्स तो वैसे ही यूज किए जाते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्प्शन ही उनका फंक्शन, तो उसमें मॉस का यूज किया जाता है। मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिन में किस तरह से यूज करते हैं? द यूजेस ऑफ स्पैग्नम फॉर मेकिंग एब्जॉर्बेंट बैंडेजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ बॉयल्स एंड डिस्चार्जिंग वुंड्स हैज बीन डन। जो स्पैग्नम होता है उससे एब्जॉर्बेंट बनाया जाता है, एब्जॉर्बेंट बैंडेजेस, जिसका यूज किया जाता है बॉयल्स में, फफोले पड़ जाते हैं उनमें, और वुंड्स, डिस्चार्जिंग वुंड्स में, घाव में, उसमें बैंडेज का यूज किया जाता है, वो स्पैग्नम से बनता है। और बहुत सारी बीमारियों में ब्रायोफाइट्स का यूज किया जाता है, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एफ्लिक्शन ऑफ लीवर, इसमें मार्केंसिया स्पीसीज यूज किए जाते हैं। एक्यूट हेमरेज एंड डिसीज ऑफ आई
आई की डिसीज में और हेमरेज में डिकॉक्शन ऑफ स्फेग्नम का काढ़ा यूज किया जाता है। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन में पॉलीट्राइकम। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ किसमें, स्फेग्नम में प्रेजेंट होती हैं, जिससे घाव जल्दी सही हो जाते हैं। तो ये सारी मर्केंसिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम ये स्पीसीज है जो कि मेडिसिनल यूज, इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्रायोफाइट्स की, इनसे मेडिसिनल यूज होते हैं। इन बायोटेक्नोलॉजी, यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक साइकोमेट्रेला are now being used to produce blood clotting factor 9 for treatment of hemophilia A। जो हीमोफीलिया डिसीज होती है जिसमें ब्लड लॉस कंटिन्यूसली होता जाता है क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो उस बीमारी के लिए जो ट्रांसजेनिक एक ब्रायोफाइट है साइकोमेट्रेला, उसका यूज किया जाता है। उससे बनाया जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9, जो कि ये फैक्टर होता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और हीमोफीलिया का इसमें इलाज पॉसिबल हो पाता है। तो आपको ये याद रखना है साइकोमेट्रेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसजेनिक साइकोमेट्रेला जो भी ब्रायोफाइट है उसका यूज किया जाता है हीमोफीलिया की दवाई बनाने में। इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हमने डायरेक्ट यूजेस देख लिए क्या क्या है, अब हम ऐसे वाले यूजेस देखेंगे जो कि इनडायरेक्ट है और हमें बहुत उनसे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पायोनियर ऑफ लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स में पायोनियर मतलब, जो पायोनियर का मतलब होता है फर्स्ट। लैंड प्लांट्स पे, धरती पे उगने वाले प्लांट्स में सबसे पहले ब्रायोफाइट्स हैं। तो जहाँ पे भी सक्सेशन होगा, आपने सक्सेशन पढ़ा होगा, मतलब एक नई कम्युनिटी का बनना स्टार्ट होगा तो वहाँ सबसे पहले ब्रायोफाइट्स आएंगे। ब्रायोफाइट्स आर पायोनियर ऑफ द लैंड प्लांट्स बिकॉज दे आर द फर्स्ट प्लांट टू ग्रो एंड कॉलोनाइज द बैरन रॉक्स एंड लैंड। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पायोनियर या फर्स्ट प्लांट होते हैं जहाँ पे बैरन लैंड्स होगा, बैरन रॉक्स होंगी, मतलब बंजर ज़मीन होगी, वहाँ पे अगर पहली बार कुछ उगेगा तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स उगेंगे। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में किस तरह से हेल्प करते हैं, मतलब सॉइल इरोजन के बचाव में। ब्रायोफाइट्स प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एज दे ग्रो इन डेंस स्ट्रैंड्स फॉर्मिंग मैट और कारपेट लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट्स सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं क्योंकि वो एक कारपेट का जैसा स्ट्रक्चर बना के रखते हैं जो कि सॉइल को होल्ड करके रखता है एक दूसरे। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का जो इधर से उधर हो जाना, मिट्टी का कट जाना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, बहाव होता है एक तरह का मिट्टी का। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कारपेट जैसा स्ट्रक्चर बना के ग्रो करते हैं, मैट या कारपेट, तो वो होल्ड करके रखता है सॉइल को, जिससे वो इधर से उधर नहीं जाती है, इरोजन नहीं होता है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाई, वो किस तरह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बियरिंग द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स। फॉलिंग रेन ड्रॉप्स का इम्पैक्ट मतलब जो रेन ड्रॉप है उनकी वजह से, उन प्रेशर से एक इधर से उधर हो जाती है मिट्टी, तो वो नहीं होगी इससे। होल्डिंग मच ऑफ फॉलिंग वाटर एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रन ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी होल्ड करके रखते हैं। और ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो बहुत सारा रेन वाटर अपने पास स्टोर भी करके रखते हैं, जिससे कि मिट्टी इधर से उधर नहीं होती। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मॉसेस एंड लाइकेंस आर स्लो बट इफिशिएंट सॉइल फॉर्मर्स। ये मॉसेस होती हैं सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, जिससे कि मिट्टी नई बनती भी जाती है और पुरानी का सॉइल इरोजन भी नहीं होता। बॉग सक्सेशन। पीट मॉसेस चेंज द बैंक्स ऑफ लेक्स और सैलो बॉडीज ऑफ वाटर इनटू सॉलिड सॉइल विच सपोर्ट्स वेजिटेशन। एग्जाम्पल स्फेग्नम। पीट मॉसेस होते हैं वो जो बैंक्स होती हैं, मतलब किनारे होते हैं लेक्स के, झीलों के और वाटर बॉडीज़ के, उनमें सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जिससे कि वेजिटेशन और आगे फर्दर ग्रो कर सके। तो ये बॉग सक्सेशन हो गया। एग्जाम्पल है स्फेग्नम। फॉर्मेशन ऑफ पीट। पीट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखेंगे हम। पीट इज a brown or dark color substance formed by the gradual compression and carbonization of the partially decomposed pieces of dead vegetative matter in the bogs. Sphagnum is an aquatic moss. जो स्फेग्नम से बनता है पीट। तो पीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। पीट एक ब्राउन और डार्क कलर का सब्सटेंस होता है जो कि किससे बनता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल कंप्रेशन से कंप्रेस होता है। जो डेड और वेजिटेटिव मैटर होता है स्फेग्नम का, उससे स्फेग्नम का डेड और वेजिटेटिव मैटर होगा, उसमें कंप्रेशन होगा और कार्बनाइजेशन होगा, एडिशन ऑफ कार्बन होगा, जिससे कि पीट बनेगा, एक सब्सटेंस बन जाएगा पीट। ये एक्वाटिक मॉस
स्फेगनम से बनता है। वाइल ग्रोइंग इन वाटर इट सीक्रेट सर्टेन एसिड्स इन वाटर बॉडी, दिस एसिड मेक्स कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई। जब ग्रो करते हैं ये वाटर में स्फेगनम, तो ये बहुत सारे एसिड्स को सीक्रेट करते हैं वाटर बॉडी में, और ये एसिड अनफेवरेबल कंडीशन बनाता है जिससे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ रुक जाती है। तो मतलब ये सब्सटेंस हो गया जिसमें कार्बनाइजेशन और कंप्रेशन हो गया था, अब वो डिके भी नहीं हो रहा है, मतलब कम्प्लीटली ख़त्म भी नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ रुक गई। तो अब जो सब्सटेंस बनेगा वो होगा पीट। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्लोज डाउन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ डेड मटेरियल एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड मटेरियल इज एडेड ईयर बाई ईयर, इट इज़ कॉल्ड पीट। अब जो रुक गया था डिकम्पोजिशन, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन और डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कमी की वजह से डेड मटेरियल बहुत सारा इकट्ठा होता जाता है ईयर बाई ईयर, उसको हम बोलते हैं पीट। तो ये इस तरह से पीट का फॉर्मेशन होता है। अब यूजेस क्या है पीट के? यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर मेकिंग इथाइल अल्कोहल एंड इल्यूमिनेटिंग गैस। जो हॉर्टिकल्चर में यूज होता है, मतलब फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, इथाइल अल्कोहल बनाने में यूज होता है, और इल्यूमिनेटिंग गैसेस जो कि फ्यूल में यूज की जाती हैं उनको बनाने में इसका यूज होता है। सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन में कैसे हेल्प करते हैं ब्रायोफाइट्स? ब्रायोफाइट्स फॉर्म अ मैट एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। ब्रायोफाइट एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक चटाई जैसा स्ट्रक्चर, और सॉइल इरोजन को कम करते हैं, जिससे सॉइल कंजर्वेशन होता है। द इंटरवाइंड मॉस स्टेम्स एंड राइजोइड्स बाइंड सॉइल पार्टिकल्स फर्मली। जो आपस में जुड़े हुए मॉसेज होते हैं वो मॉस स्टेम और राइजोइड सॉइल पार्टिकल से बाइंड करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड रिड्यूस रन ऑफ। बहुत सारा वाटर अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं और रन ऑफ वाटर का बहना कम कर देते हैं, इससे हेल्प हो जाती है सॉइल के प्रिजर्वेशन में। सीड बेड्स। सीड की जो क्यारियाँ होती हैं उनमें किस तरह से ब्रायोफाइट्स की मदद मिलती है? ब्रायोफाइट्स मैट्स में प्रोवाइड आइडियल साइट्स फॉर द जर्मिनेशन ऑफ वस्कुलर प्लांट सीड्स। ब्रायोफाइट मैट कैन प्रोवाइड अ fairly stable microhabitat protected against the drying effect of sun and wind and the extremes of temperature। जो ब्रायोफाइट्स की जो मैट्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं वो वस्कुलर प्लांट्स के जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वस्कुलर प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। उनमें बहुत सारे माइक्रो हैबिटाट बन जाते हैं उनकी हेल्प से, ब्रायोफाइट की हेल्प से, और जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ड्राइंग इफेक्ट के, सन और विंड से और एक्सट्रीम टेम्परेचर से, जिसकी मदद से ग्रो करता है कोई भी वस्कुलर प्लांट। देयरफॉर अ सीड दैट फॉल्स इनटू सच अ कार्पेट कुड फाइंड इटसेल्फ इन अ रिलेटिवली शेल्टर्ड माइक्रो हैबिटाट दैट इज कंड्यूसिव टू सक्सेसफुल जर्मिनेशन। अब इस तरह से हेल्प करते हैं ये जर्मिनेशन में, वहाँ पे एक माइक्रो हैबिटाट बन जाता है और जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर में किस तरह से हेल्प करते हैं ब्रायोफाइट्स? न्यूमरस इन्वर्टिब्रेट्स ईट ब्रायोफाइट्स, ले देयर एग्स ऑन देम और शेल्टर इन देम। बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, वो ब्रायोफाइट्स को खाते हैं, अपने एग्स वहाँ पे स्टोर करते हैं और उनमें ही रहते भी हैं। दे फॉर्म अ वाइटल पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स। और कुछ बर्ड्स होती हैं उनके जो नेस्ट घोंसले होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में भी मटेरियल का जो मटेरियल लगता है उसका रोल यही ब्रायोफाइट्स प्ले करते हैं। सम एंडेंजर्ड फ्रॉग ब्रीड इन स्फेगनम बॉक्स। बहुत सारे जो एंडेंजर्ड फ्रॉग्स होते हैं वो स्फेगनम बॉक्स में ब्रीड करते हैं, वहीं पे रिप्रोड्यूस करते हैं। पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स कम इन मैनी फॉर्म्स फ्रॉम बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। पॉल्यूटेंट्स तो कहीं से भी आ सकते हैं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों से आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हैज बीन सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट फॉर मैनी ईयर्स बीइंग अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द यूज ऑफ हाई सल्फर फ्यूल्स। क्योंकि आजकल हाई सल्फर फ्यूल्स यूज किए जा रहे हैं और बहुत सारे व्हीकल्स भी हैं, नंबर ऑफ व्हीकल भी इंक्रीज हो गया है, तो नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स भी इंक्रीज हो गए हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट है। Sulfur dioxide is very toxic, but some bryophytes are highly tolerant to this. Example Funaria species and Bryum species। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये बहुत हाईली टॉक्सिक होता है सबके लिए, लेकिन जो
कुछ ब्रायोफाइट्स हैं जैसे फ्यूनेरिया और ब्रायम, ये टॉलरेंट होते हैं, मतलब इन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इनसे पॉल्यूटेंट्स को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हमें पॉल्यूटेंट से बचा सकते हैं। वाटर इरोजन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, वाटर इरोजन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में किस तरह से रोल है ब्रायोफाइट्स का, ये देखेंगे हम। ब्रायोफाइट्स ऑन ट्री ट्रंक एब्जॉर्ब वाटर, जो कि रेन वाटर होता है, एब्जॉर्ब करते हैं ब्रायोफाइट्स दैट्स फ्लोइंग डाउन द ट्रंक एंड दोज हैंगिंग लाइक कर्टेन्स एब्जॉर्ब वाटर both from rain and help maintain a humid atmosphere and so greatly influence the microclimate। ब्रायोफाइट जब प्लांट्स पे ग्रो करते हैं तो वहाँ पे वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखते हैं और एक माइक्रो क्लाइमेट, मतलब उस जगह की क्लाइमेट को कम से कम मेंटेन करके रखते हैं, और यही हेल्प करता है वाटर इरोजन और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में। इंडिकेटर ऑफ सॉइल पीएच, सॉइल पीएच के इंडिकेटर की तरह किस तरह से यूज किया जाता है इनको। सम ब्रायोफाइट्स कैन ग्रो इन नैरो एंड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच, देयरफॉर देयर प्रेजेंस कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ पीएच। कुछ ब्रायोफाइट्स एक स्पेसिफिक पीएच में ही ग्रो करते हैं, जैसे कुछ ब्रायोफाइट हैं उनको अगर ग्रो करना है एसिडिक पीएच में तो वो ग्रो कर लेंगे, और अगर बेसिक में तो बेसिक में, तो ये पता होता है हमें पहले से। और इसी तरह से हम किसी भी एनवायरनमेंट का पीएच पता कर सकते हैं कि ये अगर प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है तो यहाँ का पीएच क्या होगा। एग्जाम्पल है कैम्पाइलोपस पैराडॉक्सस इंडिकेट्स एसिडिक पीएच, मतलब ये वाला जो ब्रायोफाइट है ये एसिडिक सॉइल में ही ग्रो करता है, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ की सॉइल का पीएच एसिडिक है। इंडिकेटर ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का इंडिकेटर है। मॉसेस आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एसिड रेन बिकॉज दे लैक अ प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल एंड हैंस आर मोस्ट ससेप्टेबल देन वास्कुलर प्लांट्स। मॉसेस होती हैं वो इंडिकेटर होती हैं एसिड रेन की, क्योंकि उनके ऊपर प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस और क्यूटिकल नहीं होता है जैसा कि वास्कुलर प्लांट्स में होता है, इसलिए वो ससेप्टेबल होती हैं, मतलब उनको इंजरी हो सकती है उससे, इसलिए वो इंडिकेट करती हैं यहाँ पे किसी भी प्लेस पे एसिड रेन हुआ है या नहीं। नेकेरा क्रिस्पा इंडिकेट्स हाई पीएच एज लाइक ऑफ एसिड रेन, ये जो ब्रायोफाइट है ये हाई एसिड रेन हाई पीएच को इंडिकेट करता है। यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स इन एक्सपेरिमेंटल बॉटनी, अब ब्रायोफाइट्स को एक्सपेरिमेंटल बॉटनी में किस तरह से यूज किया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज किया जाता है ब्रायोफाइट्स को, तो किस तरह से ये देखने वाले हैं हम। द लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल एज रिसर्च टूल्स इन वेरियस फेज ऑफ बॉटनी एज जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। जो लिवरवर्ट्स और मॉसेस होते हैं वो हर फील्ड में अपना रोल प्ले कर चुके हैं बॉटनी के, जैसे जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, मतलब हर तरह से हर टॉपिक पे रिसर्च किया गया है। ब्रायोफाइट्स ने बहुत हेल्प की है हमें प्लांट्स के बारे में जानने के लिए। एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, स्पीरोकार्पस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। स्पीरोकार्पस जो ब्रायोफाइट है इसको कैसे यूज किया गया है, कहाँ पे, सेक्स डिटर्मिनेशन प्लांट्स में जो मैकेनिज्म होता है उसको पता लगाने में स्पीरोकार्पस को यूज किया गया है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो हमने आज कंप्लीट कर लिए ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हमने ब्रायोफाइट्स के डायरेक्ट यूजेस भी देख लिए और एनवायरनमेंटल यूज भी देख लिए। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, ये लास्ट पार्ट था, आज ये भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।